जमाल, गुड टू सी यू, वो भी इतने अरसे के बाद। थैंक यू सर। सर मेरा नाम फराह हसन है और मैं ASI की हैसियत से शाहिद साहब की टीम में काम करती हूँ। गुड। सर इस नाचीज़ को मुजाहिद कहते हैं। मुजाहिद यानी हर दम तैयार। सर ये हरदम तैयार तो रहता है लेकिन काम के लिए नहीं, किसी और चीज़ के लिए। अच्छा, तो वो कौन से काम है इनके? दरअसल वो सर हम मुजाहिद से ज़रा मजाक करते हैं। अच्छा है, मजाक होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ हद होना ज़रूरी है। सर हमारी कोशिश होगी कि हम भी आपके साथ शाहिद सर की तरह काम करें। बिल्कुल, इसीलिए ये तमाम बातें तो होती रहेंगी, लेकिन ज़रा कुछ काम की बात भी हो जाए। बिल्कुल सर, काम से पहले मैं आपको गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ, वो भी साबुत। साबुत? चलो ठीक है। जमाल सर। थोड़ी देर में तुम रोजनामचे और FIR बुक के साथ हाजिर हो। ओके सर। और फराह तुम पिछले 3 माह की डिटेल लेकर आओ। ओके सर। ये सब किसी चेकिंग के लिए नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ के काम का कुछ तरीका पता चले कि यहाँ पर किस तरह काम होता है। ठीक है? बोलो। देखो, मैं कहता हूँ इसे छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं इसे छोड़ दूं इंस्पेक्टर, इससे बेहतर है तुम हमारा रास्ता छोड़ दो। सर मैं तो कहती हूँ हमें यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। ये बेवकूफ़ इंसान कहीं इस शख्स को नुकसान ना पहुँचा दे। सर फराह ठीक कह रही है, मेरा ख्याल है हमें पीछे हट जाना चाहिए सर। सुनो, बात करनी है मुझे तुमसे। एक कदम भी आगे बढ़ाए इंस्पेक्टर, सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। सर इसको क्या हो गया? रुक जाओ, वहीं गोली मार दूंगा। उठो भाई, क्या है ये सब? मैं यहाँ कैसे आया? तुम्हें हम उठा कर लाए, कचरे के ढेर पर बेहोश पड़े हुए थे। मैं तो अभी एक मुजरिम को पकड़ा हुआ था। सर ये फिर से कोई सपना देख रहा है। सर मुझे तो लगता है इसकी बेहोशी की दवा अभी तक उतरी नहीं है। इसे 2-4 दिन के लिए छुट्टी दे दें ताकि ये आराम से रेस्ट कर सके। 2 दिन पहले इसने नकली दवा बनाने वाले गोदाम पर छापा मारा था, जहां इसे किसी ने बेहोश करने के बाद पीछे गली में फेंक दिया था। 2 दिन से इसका नशा उतरा नहीं है। मुझे लगता है कि इसे रेस्ट की नहीं, टेस्ट की ज़रूरत है। सर अगर आप कहें तो मैं इसे डॉक्टर रजा के पास ले जाऊं, उन्होंने ही पहले इसका ट्रीटमेंट किया था। हाँ, मेरा ख्याल है ये ठीक रहेगा। तुम इसे ले जाओ और वहाँ से मुझे रिपोर्ट करो, देखें वो क्या कहते हैं। ओके सर। उठो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मुजाहिद हमारे साथ मजाक कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो दवा इसे सुंघाई गई थी वो वाकई ख़तरनाक थी। मेडिकल रिपोर्ट्स में उसका जिक्र है, लेकिन अब ये ख़तरे से बाहर है। लेकिन शायद अब मैं ख़तरे में हूँ। आप किस लिए? SP साहब ने बुलवाया। SP साहब का बुलावा? वो किस लिए? मेरा मतलब है कि आपको किसी की रिपोर्ट देनी है या किसी की रिपोर्ट लेनी है? मालूम नहीं, आज 3 बजे बुलवाया, देखें क्या होता है। अच्छा, वो रशीद वाले मर्डर केस की फाइल मेरे रूम में भिजवाओ, ठीक है? ओके सर। जवाद साहब, सर। मैंने आपको एक निहायत शातिर और चालाक मुजरिम की गिरफ्तारी के सिलसिले में डिस्कशन के लिए बुलाया। ओके सर। हमें इतलात है कि मुजरिम 24 या 26 अगस्त की दोपहर 3 बजे एक बैंक से ऑनलाइन रकम ट्रांसफ़र करवाने के लिए आएगा। जी सर। लेकिन मसला ये है कि अगर 24 अगस्त को हमने उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई कोशिश की और उसे भनक पड़ गई तो वो 26 तारीख को नहीं आएगा।
मेरा ख्याल है सर कि हमें अपनी तमाम तर तवज्जो 26 तारीख पर रखनी चाहिए। अगर मुजरिम के हवाले से ये रिपोर्ट दुरुस्त है तो हम उसे 26 को गिरफ्तार कर लेंगे। आप ये कैसे कह सकते हो कि मुजरिम 26 तारीख को ही आएगा? क्योंकि सर 24 को संडे है और उस दिन तमाम बैंक्स बंद होते हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सर। तुम्हें मालूम है मैंने इस सिलसिले में 3 इंस्पेक्टर्स का टेस्ट लिया, लेकिन तीनों मुख्तलिफ तावीलात पेश करते रहे। तुम वो वाहिद अफसर हो जिसने इस बात को नोट किया कि 24 अगस्त को संडे है। राइट सर। लेकिन सर मैं ये सोच रहा था कि अगर चलो छोड़ो, ये एक 17 साल लड़की की गुमशुदगी की फ़ाइल है, इसे स्टडी कर लो एंड यू कैन गो नाउ। ये है रोहेला का कमरा। कितना अरसा हो गया है आपकी बेटी की गुमशुदगी को? 6 महीने 4 दिन। फरा एक काम करो, रोहिला का कमरा अच्छी तरह चेक करो। पॉसिबल है कि कोई सुराग हाथ आ सके। ओके सर। आप जरा मेरे साथ आइए। आपकी किसी से कोई दुश्मनी, किसी पे कोई शक था। मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। ये केस तो अंधेरे में सुई ढूंढने वाली मिसाल की तरह हो गया है सर। हाँ, यही वजह है कि एसपी साहब ने मुझ पर बल्कि हम पर भरोसा करते हुए ये केस हमारे सुपुर्द किया। रोहिला के वालिद क्या करते हैं? रोहिला के वालिद के इंतकाल को अभी 2 साल हुए। तो आपका गुज़र औकात कैसे होता है? हमारी कुछ ज़मीनें हैं, वहीं से आमदनी आ जाती है। ज़मीनें? आपकी किसी से कोई दुश्मनी, किसी पे कोई शक? मेरा मतलब है चचा, ताया, मामू वगैरह या और कोई रिश्तेदार? नहीं, रोहिला के चचा तो खुद बहुत एक अच्छे इंसान है। उन्होंने रोहिला के वालिद का हिस्सा हमें खुद दिया है। वो ऐसा नहीं कर सकते। चले वो ना सही, कोई और जिस पर आपको शक हो, जो रोहिला को अगवा कर सकता हो। हाँ बेटा, शक था। मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी और पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर चुकी थी। अच्छा, फिर कुछ पता चल सका? नहीं, कुछ पता नहीं चला। उल्टा वो गुंडे हमें धमकियां देने लगे। मेरी और भी बेटियां हैं, आप समझ सकते। बस मैं खामोश होकर बैठ गई। रोहिला मेरी बहुत अच्छी बेटी है, उसने मेरी बहुत खिदमत की। पता नहीं मेरी बेटी इस वक्त किस हाल में होगी। अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। सर, ये डायरी मिली और कुछ चीज़ें, इससे हमें काफ़ी क्लू मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी इजाज़त हो तो ये सामान हम कुछ अरसे के लिए अपने साथ रखेंगे। सब कुछ रख लें आप, बस मुझे मेरी बेटी ला दे। सर आप इनकी बाकी बेटियों से मिलिए। अरे हाँ, आपकी और दूसरी बेटियां नज़र नहीं आ रही, कहाँ हैं? वो दोनों अपनी खाला के घर गई हैं, कल आएंगी वो लोग। चलें ठीक है, फिर कल हम आके उनसे किसी वक्त मिल लेंगे। फरा, इनको ये सामान दिखा दो और इसकी लिस्ट भी बना के इनको प्रोवाइड कर दो, ताकि बाद में किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। ओके सर। हम बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं। इस फाइल में पिछले 6 माह की मुकम्मल रिपोर्ट्स और कारकर्दगी तफसील से दर्ज है, जिसके मुताबिक उन तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह सोच विचार किया जा चुका है जिन पर हमारी अक्सर निगाह जाती है। इलाके के उस गुंडे रमजू का भी इसमें जिक्र है, जो अक्सर उस लड़की को तंग किया करता था। लड़की के दोस्तों, अहले मोहल्ला, कॉलेज, यहाँ तक के ट्यूशन सेंटर तक से तहकीकात की जा चुकी हैं। तो फिर सर वजह क्या है? मेरा मतलब है कि हम तहकीकात का आगाज़ कहाँ से शुरू करें? एक बात याद रखना जमाल,
दुनिया में कभी किसी चीज़ का इख्तिताम नहीं होता, बल्कि हर इख्तिताम एक नई शुरुआत का पेशखेमा होता है। सर, लड़की के मोबाइल के हवाले से तफ्तीश हुई है। मेरा मतलब है उसमें दर्ज नंबर्स और एसएमएस का रिकॉर्ड निकलवाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के पास मोबाइल ही नहीं था। उसकी वालदा, बहनों और दोस्तों से यही चीज़ सामने आई है कि वो मोबाइल ही नहीं रखती थी। फिर तो सर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये केस तो अंधेरे में सुई ढूंढने वाली मिसाल की तरह हो गया है सर। हाँ, यही वजह है कि एसपी साहब ने मुझ पर, बल्कि हम पर भरोसा करते हुए ये केस हमारे सुपुर्द किया और हम इंशाअल्लाह उनके भरोसे पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह सर, ऐसा ही होगा। ठीक है सर, फिर मुझे आप इजाज़त दें, मैं मुजाहिद को लेकर आ जाऊँ। अच्छा, तुम ऐसा करो, मुझे भी उसी तरफ जाना है। चलो साथ ही चलते हैं। राइट सर। अरे हाँ फरा, वो तुम उस लड़की के घर से कुछ चीज़ें साथ लाई थी, क्या हुआ उसका? क्या क्या है उसमें? यस सर, उस लड़की की एक नोटबुक मिली है और एक परफ्यूम की शीशी और 3-4 चूड़ियाँ। सर, जिस तरह की चीज़ें फरा साहिबा बता रहे हैं उनमें से तो एक परफ्यूम की शीशी काम की लगती है। ठीक कह रहे हो तुम। वो परफ्यूम की शीशी तुम्हारे मतलब की थी, इसलिए मैंने उठा ली। इसके मतलब की? मैं कुछ समझा नहीं। सर, 17 साल लड़की कॉलेज में पढ़ती है, कम से कम उसे इतना तो शऊर ज़रूर होगा कि अगर वो परफ्यूम खरीद रही है तो वो लेडीज़ की हो। मैं अब भी नहीं समझा। ओह अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि जेंट्स परफ्यूम है, राइट? यस सर, वो परफ्यूम जेंट्स ही था और लगता है कि किसी जेंट्स ने ही खरीदी होगी, क्योंकि अक्सर लड़के परफ्यूम खरीदते वक्त लेडीज़ और जेंट्स देखना भूल जाते हैं। ओह भाई, हो सकता है रोहेला ने वो परफ्यूम किसी से मंगवाया हो, उससे गलती हो गई हो। अब ज़रूरी थोड़ी है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा ही हो। आप सही कह रहे हैं सर, और मैंने उस घर से चूड़ियाँ भी उठाई थी, और कम से कम लड़की चूड़ियों का साइज़ में गलती नहीं कर सकती। सर, मुमकिन है कि वो चूड़ियाँ उसकी छोटी बहनों में से किसी की हो। हाँ, मुमकिन है। अच्छा, वो नोटबुक का क्या हुआ? उसमें क्या है? सर, उस नोटबुक में रहीला ने बहुत अशार लिखे हुए हैं। ये हरकत तो अक्सर लड़कियां करती हैं, इसमें नया क्या है? सर, मैं वो नोटबुक इसलिए उठा के लाई कि हो सकता है उस नोटबुक में किसी कोने पर उसने अपने आशिक का नाम लिख दिया हो। अच्छा, फिर तो कुछ मिला उसमें से? नहीं सर, उसमें किसी का नाम नहीं मिला, पर उसमें एक हैरत अंगेज एहसास हुआ है। हो सकता है ये इत्तेफाक भी हो। क्या करते हो यार? कहीं चोट तो नहीं लगी? सर, चोट नहीं लगी। बाइक किसकी है? कहीं लेकर तो नहीं भाग रहे थे? क्या बात कर रहे हैं सर, ये मेरी अपनी बाइक है। ये देखें आप, ये कागजात हैं इसके। तो फिर इतनी तेजी में क्यों थे? सर, ये बाइक की ब्रेक काम नहीं कर रही थी, इस वजह से। क्या करते हो? सर, मैं एक जूतों की शॉप पे जॉब करता हूँ। ये रखो, जाकर गाड़ी का ब्रेक बनवाओ। अरे नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन में मुझे सैलरी मिल जाएगी और मैं बाइक का काम करा लूँगा। बहुत शुक्रिया। यार 1-2 दिन में छोड़ो, तुम ये रखो, जाकर गाड़ी का ब्रेक बनवाओ। बहुत शुक्रिया सर। सर, मुमकिन है कि ये झूठ बोल रहा हूँ। इसके कपड़े देखे आपने? कहीं से लगता है ये गरीब है। जी सर, मुमकिन है वो दूर जाकर हम पर हंस रहा हो कि लोग तो पुलिस वालों को पैसे देते हैं और मैंने उल्टा उनसे निकलवा लिया। किसी की शख्सियत का अंदाज़ा लगाना हो ना जमाल, तो उसके कपड़े नहीं, उसके जूते देखने चाहिए। हो सकता है कि ये जाकर हम पर हंसे, लेकिन ये भी मुमकिन है कि ये हम पर भरोसा करने लगे और हमारी दिल से इज्जत करे। चलो। यानी सर, आपका कहने का मतलब ये है कि उसका कोई ना कोई महबूब ज़रूर है? नहीं, मैं तो कुछ इससे भी आगे की बात सोच रहा हूँ। आपके यहाँ कोई 17-18 साल की एक लड़की रिंग का पता करने आई थी? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। कत्ल? कहाँ हुआ कत्ल? और उस लड़की का नाम क्या है? अब ये तो नहीं पता कि कत्ल कहाँ हुआ है। सर,
आप अभी तक ऑफिस में हैं? आज तो आपने जल्दी जाना था घर। बैठो फरा। फरा, मैंने इस लड़की के मुंतखब करदा अशार पढ़े। इन तमाम अशार में एक बात कदर मुश्तरक है। इसने जितने भी अशार या सॉन्ग्स की जो भी लिस्ट तरतीब दी हुई है, उन सब में लफ्ज़ महबूब ज़रूर आता है। यानी सर आपका कहने का मतलब ये है कि उसका कोई ना कोई महबूब ज़रूर है? नहीं, मैं तो कुछ इससे भी आगे की बात सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो भी महबूब होगा, शायद उसका नाम भी महबूब ही होगा। वाकई सर, इस तरह उसने जो सॉन्ग्स और अशार की लिस्ट तैयार की है, उसमें लफ्ज़ महबूब लाजमी आता है। सर इस तरह तो हमारा काम और आसान हो गया। उसके दोस्तों में, आस पड़ोस में हम ऐसे शख्स को तलाश कर सकते हैं जिसका नाम महबूब हो। देखिए, मैं सच कह रही हूँ, हम किसी महबूब नाम के लड़के को नहीं जानते। अच्छा बेटा, तुम बताओ, आप ही का मोबाइल नंबर तुम्हें मालूम है? आप ही के पास तो कोई मोबाइल नहीं। मैंने तुमसे पूछा। ओके, चलो ठीक है। ये बताओ कि तुम्हारी आप ही तो कॉलेज में थी, फिर उनके पास मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं था? क्योंकि अम्मी को पसंद नहीं। वो नहीं चाहती कि आप ही या मैं कोई भी अपने पास मोबाइल रखे। चलो, ये भी मान लिया। अब ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आप इस वक्त कहाँ हो सकती है? देखिए प्लीज आप रोए मत। रोने से कुछ नहीं होगा। आप हमें अच्छी तरीके से सोच कर बताएं। हो सकता है कुछ ऐसा सामने आए जिससे आपकी बेटी को ढूंढने में आसानी हो सके। इतनी बार तो बता चुकी हूँ, और कितनी बार बताऊं? मैं अपनी तीनों बेटियों के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। अम्मी, वो मेरी एक फ्रेंड ने रिंग बनवाई थी, वो सामने वाली शॉप से। मुझे बस सुनार से ये पता करवाना है कि उसने वो बना ली है कि नहीं। उसने कहा था कि पता करती हुई आना। हाँ हाँ चलो ठीक है, तुम पता कर लो, हम आगे शॉप पर हैं, फिर तुम वहीं आ जाना। हाँ ठीक है। कहाँ रह गई ये लड़की? हमने सारी शॉपिंग भी कर ली और उसका अभी तक पता नहीं है। चलो बेटा, उसको वहीं चल के देखते हैं वहाँ है भी या नहीं है। आओ। आपके यहाँ कोई 17-18 साल की एक लड़की रिंग का पता करने आई थी? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ नहीं है? फिर कहाँ गई? अच्छा, यहाँ कोई और सुनार की दुकानें हैं? जी यहाँ आगे हैं, आप वहाँ मालूम कर सकते हैं। चलो बेटा। उसके बाद उसे हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। देखिए आप हमारी बात का बुरा मत मानिएगा। हो सकता है आपकी बेटी का चक्कर किसी लड़के के साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी तो बचपन से अपने मामूजाद भाई से मंगनी हुई भी है और वो दोनों इस मंगनी से खुश भी हैं। ओह, तो उस लड़के का नाम क्या है? काशिफ। काशिफ, आप उसका नंबर दे सकती हैं मुझे? ठीक है। जाने से पहले आखिरी बात कहना चाहता हूँ। हमारे पास रिपोर्ट है 18 गुमशुदा लड़कियों की। इत्तला मिली है कि उनमें से एक लड़की का कत्ल कर दिया गया है। क्या? कत्ल? कहाँ हुआ कत्ल? और उस लड़की का नाम क्या है? अब ये तो नहीं पता कि कत्ल कहाँ हुआ है और लड़की का नाम क्या है। बहरहाल यहाँ से जाने के बाद मैं सीधा वहीं जाऊँगा। वो जो भी हो, आप हमें फ़ोन कर दीजिएगा।
तुम्हारे पास फोन है? आलिया, तुम मुझे पानी ला के पिलाओ प्लीज। जी हाँ। हाँ, अपने फोन के हवाले से तुमने किसी को कुछ बताया नहीं? नहीं सर, मुझे अम्मी की नाराज़गी से डर लगता है। अलबत्ता आप ही के कुछ दोस्तों को और कुछ रिश्तेदारों को मैं ये नंबर दे चुकी हूँ, ताकि अगर आप ही के बारे में कुछ पता चले तो वो मुझे बता दें। मुमकिन है वो सच कह रही हो और उसी मकसद के लिए उसने मोबाइल फोन रखा हो। मगर क्या सर? यार, मुझे एक बात ने बड़ा कंफ्यूज कर रखा है। जब मैंने उससे एक झूठ कहा ताकि मैं उसका रिएक्शन ले सकूं, तो खिलाफ तवक्को उसने रिएक्शन दिया। सर, आपने झूठ क्या कहा? और सर, उसका ऐसा क्या रिएक्शन था जो आपको खिलाफ तवक्को लगा? मैंने उससे झूठ कहा कि ठीक है, जाने से पहले आखिरी बात कहना चाहता हूँ। हमारे पास रिपोर्ट है 18 गुमशुदा लड़कियों। इत्तला मिली है कि उनमें से एक लड़की का कत्ल कर दिया गया है। क्या? कत्ल? कहाँ हुआ कत्ल? और उस लड़की का नाम क्या है? अब ये तो नहीं पता कि कत्ल कहाँ हुआ है और लड़की का नाम क्या है। बहरहाल यहाँ से जाने के बाद मैं सीधा वहीं जाऊँगा। वो जो भी हो, आप हमें फ़ोन कर दीजिएगा। कौन है ये? ये महबूब है, रोहिला का महबूब। हमें तुम्हारी बहन का मोबाइल नंबर मिल चुका है। आपको कहाँ से मिला? मेरा मतलब उसके पास मोबाइल भी है, और वो है कहाँ? आप यहाँ मेरे कमरे में इस तरह छुप के क्यों खड़े हैं? अब ये तो नहीं पता कि कत्ल कहाँ हुआ है और लड़की का नाम क्या है। बहरहाल यहाँ से जाने के बाद मैं सीधा वहीं जाऊँगा। वो जो भी हो, आप हमें फ़ोन कर दीजिएगा। सर, इसमें खिलाफ तवक्को बात कहाँ है? उसने तो आपको सिर्फ यही कहा कि वो जो भी हो आप उसे कॉल कर दीजिएगा। जमाल, उसने कत्ल का सुनने के बाद ये नहीं पूछा कि कत्ल किसका हुआ है, बल्कि उसने ये कहा कि कत्ल कहाँ हुआ है। और जब मैंने उससे ये कहा कि मैं सीधा वहीं जा रहा हूँ, तो एकदम उसके चेहरे पर इत्मीनान आ गया। मतलब ये कि या तो उसे पता है कि उसकी बहन कहाँ है, इसीलिए उसने कत्ल का मुकाम पूछा। दूसरा ये कि उसका अपनी बहन से राब्ता हो सकता है, इसीलिए शायद वो मुतमईन हो। सर, ये तो अच्छा है। हम उसके फ़ोन बुक से तमाम नंबर चेक कर सकते, शायद हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए। शायद, लेकिन अगर उसने नंबर किसी और के नाम से सेव कर रखा हो या फिर नंबर सेव ही ना किया हो तो देखो, मैं उसे इस मोड़ पर आकर चौकन्ना नहीं करना चाहता। हमारी ज़रा सी गलती से सारी बिसात पलट सकती है। तो फिर सर हमें क्या करना चाहिए? जमाल, एक मुल्क के सरबराह ने अपनी खुफिया इंटेलिजेंस के चंद ज़हीन तरीन लोगों को एक कमरे में बैठाया और उनसे कहा कि मौजूदा जंग में मेरे दुश्मन की हिकमत अमली क्या हो सकती है और उसके जवाब में मुझे क्या करना चाहिए। ये दो जवाब जब तक तुम लोग मुझे नहीं दोगे, इस कमरे से बाहर नहीं जा सकोगे। ये कहकर उस सरबराह ने उन लोगों के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़बरदस्त सर, हर समझदार शख्स को ऐसे मौके पे यही करना चाहिए। फिर सर? फिर ये कि दूसरे दिन उसने अपना कारिंदा भेजा और उससे कहा कि जाओ उन लोगों से पूछो कि इस मसले का कोई हल निकला। वो कारिंदा उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और सरबराह मुल्क का पैगाम पहुंचाया। कुछ ही लम्हे बाद दरवाजे के नीचे से एक चिट आई जिस पे लिखा था वेट एंड वॉच, यानी सब्र करो और देखो। पर सर, इस मौके पर इस कहानी का मकसद मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर। जमाल, इस कहानी का मकसद ये है कि हमें भी इस मौके पर इसी हिकमत अमली से काम लेना होगा।
यानी वेट एंड वॉच। जमाल, तुम ऐसा करो कि रोहिला के दोस्तों से मिलो और महबूब नामी शख्स के साथ साथ और भी जो कुछ मालूमात मिल सके लेकर आओ। ओके सर। और हाँ, मुजाहिद को शॉपिंग सेंटर भेजो, वो वहाँ सुनारों से मिले और उस तारीख में होने वाली सेल परचेज की रसीदों पर दर्ज नाम और दीगर मालूमात लेकर आए। सर, उसकी नींद तो अभी पूरी हो चुकी है लगता है, पर उसके सपने अभी जारी हैं। क्या मतलब? मतलब ये सर कि उसे लगता है कि वो बड़ा कारनामा अंजाम दे रहा है, जिसकी वजह से वो SHO या ASI बन जाएगा। खुदा उसका सपना पूरा करे। सर जी मुझे मुबारकबाद दें, आज मैंने काम ही ऐसा किया है कि आप भी तरक्की पाने से नहीं रोक सकते। अच्छा, कौन है ये? ये महबूब है, रोहिला का महबूब। क्या मतलब? सर जी, जिस सुनार के पास वो लड़की गई थी वो सिर्फ एक धोखा था। पिछली गली में इसकी दुकान है महबूब ज्वेलर्स के नाम से, और यह है उस दुकान के मालिक का बेटा महबूब। और सबसे अहम बात यह है सर, दुकान में लगे हुए कैमरे में ये देखा जा सकता है कि रोहिला इससे कुछ लेके गई थी और ये साहब भी उसके पीछे चले गए थे। सर ये झूठ बोल रहा है। मेरा मतलब है सच तो बोल रहा है पर झूठ बोल रहा है सर। चुप कर! क्या सच झूठ का ड्रामा लगा रखा है? लड़की तेरी दुकान पर आई थी क्या? जी। तुम उसे पहले से जानते थे? जी। तुम्हारे साथ पढ़ती भी थी क्या वो? जी। देखा सर, अब तो मेरा भी शक यकीन में बदल गया है। CD कहाँ है? ये नहीं सर, दूसरे कैमरों की भी रिकॉर्डिंग शाम तक ले आऊँगा। क्यों? शाम तक क्यों? अभी क्यों नहीं? सर वो कैमरे ऊंचे लगे हुए थे, मेरा भी हाथ नहीं जा रहा था और इसका भी, इसलिए शाम तक ले आऊँगा वो CD। कर ये CD ही काफ़ी है। तुमने लड़की को क्या दिया था? क्या लेकर गई थी वो तुमसे? सर वो बोल, वरना मुझे अपने तरीके से बुलवाना पड़ेगा। नहीं सर, बताता हूँ मैं। वो लड़की मुझसे 20,000 रुपये उधार लेकर गई थी, 2 दिन के बाद देने का कहा था, उसके बाद से वापसी नहीं आई। मुजाहिद, इसका बयान तफसील से लिखो, फिर मुझे दिखाओ क्या कहता है। सर, उस लड़की के दोस्तों से मिलने के बाद एक बात तो सामने आई है कि उसके पास मोबाइल था। अलबत्ता बहुत कम मौक़ों पर उसके हाथ में वो मोबाइल दिखता था, और सर वो अपना नंबर भी किसी को नहीं देती थी। और सर उसे किसी लड़के से बातचीत करते हुए देखा गया है, मगर इत्तेफाक से हमेशा दूर से ही देखा गया है। किसी लड़के ने उसे नज़दीक से नहीं देखा सर। वैसे भी मुजाहिद किसी महबूब नामी शख्स को उठाकर तो लाया, जो रोहिला का क्लास फेलो भी रह चुका है। आखिरी मर्तबा रोहिला उसी की दुकान पर देखी गई थी। वो बेवकूफ़ सा लड़का। क्यों? तुम्हें क्यों बेवकूफ़ लगा? सर इसलिए कि वो रोहिला के पीछे एक तवील अरसे से लगा हुआ था, और रोहिला के दोस्त अक्सर उसको बेवकूफ़ बना के उससे ट्रीट लिया करते थे। अगर इसको आम ज़बान में कहा जाए तो उसे लूट रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी मर्तबा रोहिला भी उसे चूना लगा कर भाग गई। चूना लगा गई? मतलब सर? मतलब ये कि वो इस बेवकूफ़ से 20,000 रुपये ले हुई। सर इस बात से वाज़ेह होता है कि वो लड़की अगवा नहीं हुई, वो अपनी मर्ज़ी से गई है, और कहाँ गई ये हमें मालूम करना है। और इसे मालूम करने के लिए मुझे एक रिस्क लेना होगा। चलो। अच्छा आप लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों के लिए चाय बनवा दूँगा। फरा और जमाल, तुम दोनों कमरे में जाकर देखो, अगर वहाँ कोई मौजूद है, बिलखुसूस शकीला, तो जाकर उसको बातों में लगाओ। जाओ। मुजाहिद, ये बच्चियों की वालदा किचन में चाय बनाने गई है, जाकर इसको बातों में लगाओ। अगर ये जल्दी आने की कोशिश करे तो आने मत देना। गो। ओके सर। आप लोग मुझे यहाँ से वहाँ लिए घूम रहे हैं, आखिर बताइए तो सही कि बात क्या है। मैं बताता हूँ। देखो शकीला, हमें तुम्हारी बहन का मोबाइल नंबर मिल चुका है और आज हम वहाँ रेड के लिए जा रहे हैं।
मेरी बहन का मोबाइल नंबर आपको कहाँ से मिला? मेरा मतलब उसके पास मोबाइल भी है, और वो है कहाँ? ये सब हमको आधे घंटे बाद पता चल जाएगा। नंबर ट्रेस होने के लिए दे दिया है, एग्जैक्ट आधे घंटे बाद लोकेशन पता चल जाएगी। ये तो अच्छी बात है। मैं अम्मी को बता के आती हूँ, 1 मिनट। हेलो आप ही, मैं बोल रही हूँ। आप ही, आप जल्दी से अपना ये नंबर बंद कर दें। पुलिस के हाथ आपका ये नंबर लग गया है और वो आपकी लोकेशन का अंदाज़ा लगा रहे हैं। हाँ हाँ, आप बाद में किसी दूसरी सिम से मुझे SMS करना, मैं बाद में आपको डिटेल बताऊँगी। हाँ, अभी ये फ़ौरन बंद करें नंबर। ओके ओके, हाँ ये बंद कर दें आप। ओके ओके, बाय। आप यहाँ मेरे कमरे में इस तरह छुप के क्यों खड़े हैं? इसलिए क्योंकि हमें अंदाजा था कि तुम हमारे बिछाए हुए जाल में आ जाओगी और अपनी आप ही को फौरन फोन करोगी। जी सर। सर, लड़की अपने आशना के साथ इस्लामाबाद फरार हो चुकी थी, जिसकी खबर सिर्फ उसकी छोटी बहन को थी, जिससे उसकी मंगनी उसके करीबी अजीज़ों में हुई थी। उसे डर था कि अगर उसने सच्चाई बताई तो उसकी शादी ज़बरदस्ती उसके कज़न के साथ कर दी जाएगी, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। जिससे मेरी इस्लामाबाद बात हुई है, दोनों को तहवील में ले लिया गया। कराची आने पर मज़ीद मालूमात लेने के बाद सर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जी सर। राइट, थैंक यू सर। खुदा हाफ़िज़। मलीर की रिहायशी मिसेस खालिद अहमद अपनी 17 साला बेटी मदीहा की तस्वीरें बनाने के गर्ज से मार्केट पहुंची तो लाइट चली गई। थोड़ा ही आगे जाने के बाद मिसेस खालिद ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे चलने वाली मदीहा गायब थी। मार्केट में तलाश करने के बाद वो अपनी दीगर बच्चियों के हमरा मलीर सिटी थाने पहुंची और FIR दर्ज करा दी। जद्दोजहद के बाद पुलिस पर इंकिशाफ हुआ कि 17 साला मदीहा के इस्तेमाल में एक मोबाइल फोन भी था, जिससे घर वाले लाइल्म थे। इसी को बुनियाद बनाकर मोबाइल डाटा निकलवाया गया तो इंकिशाफ हुआ कि मदीहा 23 साला नौमान वल्द अबरार हुसैन के साथ इस्लामाबाद भाग गई हैं। कराची पुलिस ने इजाजतनामा मिलने के बाद इस्लामाबाद से मदीहा और नौमान को गिरफ्तार कर लिया।